अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। डीएचए वैली बैलेट आफ्टर बैलेट। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज 15 नवंबर 2023 को हुई एक और डीएचए वैली के अंदर बैलेटिंग। ये छठी रेजिडेंशियल बैलेट थी और तीसरी कमर्शियल बैलेटिंग थी और इसके अंदर बहुत अहम चीज़ें डिस्कस हुई, नई अपडेट्स हमें मिली और उसके अलावा ये भी पता चला कि इस प्रोजेक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर जनरल नवीद सफदर अब फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें नज़र नहीं आएंगे। सबसे पहले मैं इस बैलेटिंग के अहम नुकात को डिस्कस करूंगा। हमें जैसे कि पता है कि भाई तकरीबन थर्ड बैलेटिंग ऑनवर्ड्स हम सिर्फ फर्स्ट अलॉटीज़ की बैलेटिंग देख रहे हैं। अब वो ज़ीरो सरचार्ज वाला क्राइटेरिया बिल्कुल ही ख़त्म हो गया और अगर आप एक फ़र्स्ट अलॉटी हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जल्द से जल्द बैलेटिंग के अंदर देर सवेर होते हुए कंसिडर कर लिए जाएंगे। उसके अलावा फर्स्ट अलॉटी में भी प्रेफरेंस विडोज़ को है, बुज़ुर्गों को है, डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स को है और उन तमाम एयर्स को है, लीगल एयर्स को कि जिनके वालिदैन जिनके नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ इससे पहले थीं और वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, तो उनको डीएचए सबसे पहले कंसिडर कर रहा है। और उसके अलावा वो तमाम लोग जो कि फ़र्स्ट अलॉटीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स उनको मिल रहे हैं। कमर्शियल प्लॉट की अपडेट्स ये हैं कि अगर आप फर्स्ट अलॉटी हैं तब भी आप कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टी ओपन लेकर या किसी और से ट्रांसफ़र करा के अपने नाम पे ऊपर ट्रांसफ़र करा लिए तो आपको भी डीएचए ने इस बैलेट के अंदर कंसिडरेशन दी है। और इस बैलेटिंग के अंदर कमर्शियल की 100% लाइबिलिटी डीएचए ने क्लियर कर ली है, खासतौर पे वो 100% के जिसके अंदर ट्रांसफरेबल कमर्शियल फाइल्स थी। डीएचए ने उनको टोटल क्लैरिटी दे दी है। अगर आपके पास 2 से 3 रेजिडेंशियल फाइल्स हैं तो आपको एक स्लॉट मिलेगा। अगर आपके पास 3 से 4 या उससे ज़ायद फाइल्स हैं तो आपको 2 स्लॉट्स मिल जाएंगे रेजिडेंशियल फाइल्स के अंदर। कमर्शियल तो वंस अगेन सारे ही क्लियर हो रहे हैं। तो अपनी फाइल्स अगर आपके पास ओपन हैं कमर्शियल्स के अंदर तो उनको अपने नाम पे करा लें और इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाली बैलेटिंग्स का हिस्सा बन सकें। उसके अलावा अगर मैं की पॉइंट्स बताऊं जो कि हमने जनरल नवीद सफदर साहब की तकरीर से अखज़ किए, वो कुछ ऐसे हैं। डीएचए फेज़ 6 यानी डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन 96% यानी वैसे तो उसकी इंडिविजुअल लाइबिलिटी 100% क्लियर हो गई है, लेकिन ये इंडिविजुअल लाइबिलिटी उसकी 96% बन रही थी कि जिसको बैलेट इन्होंने कर दिया है। लेकिन कुछ इदारों के ओपन सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ इदारों की फ़ाइल्स हैं, उनकी क्लैरिटी जो कि 4% में आता है अभी भी होनी है और उनसे बातचीत या उनकी नेगोशिएशंस मामलात उनके चल रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी जल्द क्लियर हो जाएंगी। डीएचए होम्स के ऊपर आते हैं। डीएचए होम्स डीएचए ने 98% क्लियर कर दिए हैं। कुछ को घर दे दिए हैं, कुछ को प्लॉट इन ल्यू ऑफ होम्स दे दिए हैं, कुछ को पेमेंट्स रिफंड कर दिए हैं और तकरीबन 2% यानी 95 ऐसे होम्स के अलॉटीज़ हैं कि जिनके साथ अभी भी डीएचए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और इस 95 में भी कम से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 53 ऑलमोस्ट ऐसे हैं कि जिनको डीएचए ट्रेस ही नहीं कर पा रहा। अखबारों में एड्स भी दे दिए, जो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स थे उनके ऊपर ट्राई भी कर लिया, उनके एड्रेसेस के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन भी कर ली, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ कि उन्होंने कॉल बैक या कॉरेस्पॉन्ड किया हो। तो अगर आप ऐसे अलॉटी हैं कि जिसके पास डीएचए होम की कोई फ़ाइल पड़ी है और डीएचए से अभी तक इंतज़ार कर रहा है किसी कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, तो खुदारा खुद डीएचए से कॉन्टैक्ट कर लें। क्या पता आप उन 53 मेंबर्स में से हों जो डीएचए जिनको ढूंढ रहा है कुछ भी क्लैरिटी देने के लिए। उसके अलावा डीएचए में जनरल नवीद सफदर साहब ने कहा कि ये प्रोजेक्ट गरीब गुरबा का था या मिडिल क्लास लोगों का था, कोई टीचर था, कोई हॉकर था, यानी बहुत डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग आए थे और सोचा था उन्होंने कि डीएचए के अंदर अपना प्लॉट बनाएंगे। लेकिन जिस तरह की चेंजेस डीएचए वैली के इर्द गिर्द हम आती हुई देख रहे हैं, गेटिंग ऑन इन टाइम डीएचए वैली कोई बहुत सस्ता ऑप्शन नहीं रहेगा। यानी आज अगर बहुत सस्ता है, अभी भी कीमतें बहुत कम हैं, तो ज़रूर उसके अंदर इन्वेस्ट करें क्योंकि आने वाला दौर डीएचए वैली का बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के साथ होगा। उसके अलावा ये भी अपडेट हमें मिली कि 2008 में टोटल जो अलॉटीज़ डीएचए वैली के थे वो 95,000 थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ डीएचए ने बाय बैक किया, कुछ ब्लॉक किया, कुछ कहीं और मर्ज किया। 76,000 बैक इन 2020 अनक्लियर इफेक्टिव्स डीएचए वैली के मार्केट के अंदर फिर रहे थे। जब जनरल नवीद सफदर साहब ने टेक ओवर किया उसके बाद बहुत मेहनत की, ज़मीन खुद एक्वायर की, खुद डेवलप किया। ये हमने भी देखा कि मार्केट ने ज़बरदस्त ग्रोथ की। उसके अलावा कनेक्टिविटी के ऊपर जनरल साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, होल्ड एरियाज़ को क्लियर कराने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और कनेक्टिविटी तो ऐसी हो गई है कि विद इन डीएचए वैली इफ़ यू अप्रोच फ्रॉम कलर सईदा रोड यू कैन ईजिली ड्राइव थ्रू बोगनविला टू मैग्नोलिया, मैग्नोलिया टू ओलियंडर, ओलियंडर टू डेफोडिल, डेफोडिल टू लिली एंड बैक फ्रॉम मैग्नोलिया टू रोज एंड रोज टू ब्लूबेल। आप
क्लियर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। और ये जो तमगा है डेफिनेटली जनरल नवीद सफदर और उनकी टीम को जाता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई इस 76,000 के अंदर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 66% को क्लियर कर दिया है। कुछ उसमें प्लॉट्स डेवलप्ड हैं, कुछ अभी अनडेवलप्ड हैं, डेवलपमेंट फेज़ के अंदर हैं, लैंड उनकी एक्वायर हो चुकी है। 30,000 अलॉटीज़ या एफेक्टीज़ आइड से कि मार्केट के अंदर अभी भी रहते हैं। कुछ की ओपन फाइल्स हैं कि जिन्होंने अपनी फाइल्स अपने नाम पे नहीं कराई हुई। कुछ और भी डिफरेंट लोग हैं मार्केट के अंदर जिसमें 10,000 फर्स्ट अलॉटीज़ हैं, यानी फ़र्स्ट अलॉटीज़ अभी भी बाकी हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह जल्द से जल्द क्लियर होना है। और सबसे पहले फ़र्स्ट अलॉटी कंसिडर किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि कोई और जो बाकी अलॉटीज़ हैं उनका क्या बनता है। उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 2,000 कमर्शियल प्लॉट्स भी एक्स्ट्रा हैं। हो सकता है कि गेटिंग ऑन इन टाइम आप DHA वैली की तरफ से ऐसी डील्स या ऑफर्स देखें मार्केट के अंदर कि जिसके अंदर अभी रिसेंटली एक मर्जर पॉलिसी आई हुई थी कमर्शियल रेजिडेंशियल टू कमर्शियल। मुमकिन है मार्केट के अंदर सेल के लिए भी आप इन कमर्शियल्स को आते हुए देखें, तो वो भी एक अच्छी बेट होगी ख़रीदना। उससे भी DHA कोई तकरीबन 30 से 40 अरब रुपए बना सकता है और आपके इस हाउसिंग सोसाइटी को, DHA वैली को या DHA फेज़ 7 को और ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, जनरल नवीद सफदर साहब इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं, तो भाई कौन संभालेगा इस प्रोजेक्ट को? ब्रिगेडियर जवाद एडमिनिस्ट्रेटर हैं ओवरऑल DHA पिंडी इस्लामाबाद के, तो वही अब उनके अंडर ही DHA वैली और फेज़ 6 आ गया और वही इसके डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। अब जनरल नवीद सफदर नहीं है बीच में, तो मुमकिन है, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा उससे पोटेंशियल ग्रोथ DHA वैली को मिले और इस बैलेट से भी फ़ायदा हो उन लोगों को कि जिनके प्लॉट्स बैलेट के अंदर आ गए हैं। हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि भाई जिन लोगों के पास ये फाइल्स हैं बैलेटिंग के बाद कैसा मामला रहेगा और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसके साथ साथ यानी कितना होल्ड करना पड़ेगा फॉर रियली प्रॉफिटेबल फ्यूचर इन DHA वैली। तो स्टे ट्यून्ड टू अस विद न्यूअर अपडेट्स जो हम इंशाल्लाह आपको DHA वैली के सिलसिले में आगे देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।